एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 7 और बताइए आप सभी लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों का चाय नाश्ता हो गया होगा, क्योंकि सुबह का जो बेस्ट टाइम होता है वो 7 और 8 का बहुत ही अच्छा समय नाश्ते का माना जाता है। तो मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सुबह सुबह जब जगते हैं तो गुनगुना पानी पीते हैं कि नहीं, और एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, और अपने वेट को लॉस करने के लिए या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए आप खाने पीने का विशेष ध्यान देते हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई हैं जो बोलते हैं कि हमें वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो भाई, ऐसा नहीं है कि आपको यदि ज़रूरत है तभी आप एक्सरसाइज करें, यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें और फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्यारी सी ज़िंदगी का आनंद लेते रहें। क्योंकि ये जब आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी बिना बीमारी के चलती रहेगी तो आप अपनी ज़िंदगी का ना भरपूर आनंद ले सकते हैं। क्योंकि आप उन लोगों से पूछिए जो हर रोज़ सुबह सुबह उठकर सबसे पहले दवा खाते हैं और खाने में वो खाते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, बट वो मजबूरी में खाते हैं। और वो किसी के पास बैठना नहीं चाहते, किसी के पास खड़े नहीं होना चाहते, किसी के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि वो बीमार है, तो वो अपनी लाइफ में ना खुश नहीं है। वो ना किसी से बात करना पसंद करेंगे, ना किसी के साथ बैठना उठना, क्योंकि वो अपने से परेशान है। तो ये सारी चीज़ें, ये खुशी छिन जाती है यदि इंसान में किसी भी तरह की छोटी मोटी सी बीमारी लग जाती है। और अपने साथ साथ वो अपने घर में कई लोगों को परेशान करते हैं, जानबूझकर नहीं, क्योंकि जाने अनजाने में जो उनको बीमारी लग चुकी है जिससे उनके घर में भी लोग परेशान हैं और उनके हेल्प में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने खाने पीने का और साथ में स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज और गुनगुने पानी को ज़रूर पीते रहें। क्योंकि गुनगुना पानी आपके पानी की प्यास को ही नहीं बुझाता, आपके पेट के अंदर छोटी मोटी सी जो बीमारी हैं, ये दिक्कतें हो रही हैं, उनको जड़ से ख़त्म करता है। तो सुबह सुबह यदि आप पिएंगे 1 से आधे घंटे में आप 1 से 2 गिलास पानी यदि पीते हैं सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, तो आप भरपूर मात्रा में जितना आपको पानी की ज़रूरत है वो पी पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो बीमारी यदि किसी को लगती है तो अपनी ज़िंदगी का आनंद, उसकी पूरी ज़िंदगी दवा और शांत चुपचाप लेटे रहने में हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाता। और आज स्वास्थ्य को लेके जो मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हम सभी लोग तो मूंगफली के बारे में जानते ही हैं। तो मूंगफली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीनट्स के नाम से भी हम जानते हैं और इसको कई नाम से भी जाना जाता है। तो मूंगफली को हम किस तरीके से खाएं जो हमारे वेट को लॉस करने में हमारी मदद करता है, जो मुझे नहीं मालूम था। मैं तो फ्राई कर करके खूब खाती थी, बट ऐसा नहीं है। उसको रात में डुबो दें और मूंगफली में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत मददगार है। तो सबसे पहले आप उसको रात में पानी में डुबो दें और रात भर डूबी रहने के बाद मूंगफली को आप निकाल लें और उसको तब खाएं। क्योंकि उसमें भी ऑयल रहता है, तो यदि आप डुबो के खाएंगे कच्ची मूंगफली तो आपके वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो भी एक सीमित, मतलब कि 15 से 20 मूंगफली के दाने यदि आप खाते हैं, उससे ज़्यादा खाएंगे तो इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है जो आपके वेट को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा, यदि आप खाते हैं तो आपका वेट बढ़ भी सकता है। यदि आपको वेट लॉस करना है तो एक
लिमिट में इसको खा सकते हैं। और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, जो वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ट्राई करिए मूंगफली, क्योंकि ठंडी आ गई है, और मूंगफली का आनंद लीजिए। भुनी हुई मूंगफली खाने में बहुत मज़ा आता है कि नहीं? तो हमें तो आता है। तो भाई मैंने सोचा कि मूंगफली के बारे में कुछ जान ही लेते हैं। तो मुझे तो नहीं मालूम था, तो मैं खूब फ्राई कर के खाती थी, बट मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह यदि हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो मूंगफली का सेवन हम इस तरह कर सकते हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते और खाते रहते हैं, पर तरीके उनके खाने के और बनाने के अलग होते हैं, उसमें कुछ अलग होता है, तो जो हमारे वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यदि आप लोगों को ट्राई करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, सबसे पहले तो आनू मुझे भगाती रहती है इधर उधर, जिससे मैं अगर वीडियोज़ बनाने लगूँ तो मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मुझे ये नहीं मालूम होता कि मैं क्या कह रही हूँ। जहाँ खड़ी हो जाऊँगी, आप इधर से हटो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बात कर रही हूँ। तो सॉरी बीच में बोलने के लिए। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अभी इसी वक्त आज की अगली न्यू एक्सरसाइज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, वो भी बहुत हार्ड है, जिनका फैट बहुत ज़्यादा है। तो करते हैं। बिल्कुल आनू, ये वाली लाइट बंद करो। बिल्कुल सीधे लेट जाते हैं और अपने पैर को हाथ बिल्कुल सीधे 1 2 3 4। पैर को नीचे नहीं रखना, मतलब इस तरह करके नीचे नहीं रखना है, उठा कर रखना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हमारे पेट के नीचे, नाभि के नीचे बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, बहुत ही हार्ड लगती है। और तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। दूसरी हमारी एक्सरसाइज है, दोनों पैर को हम दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक्सरसाइज जब हम खाली समय में अपने बिस्तर पे लेटे होते हैं तो इस एक्सरसाइज को हम बड़े आराम से इस तरह करके कर लें। ये हमारे साइड के फैट के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। शुरू करते हैं आज की दूसरी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं। ये हमारे थाइज के लिए और हमारे साइड के फैट और बैक फैट दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, जो मैं अभी करने वाली हूँ। तो इसको कर लेते हैं। हाथ को बिल्कुल सीधे करके रखते हैं, पैर बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एक्सरसाइज हमारे कमर के नीचे की जो दिक्कतें हैं हल्की फुल्की सी, मैं कमर से लेके रीढ़ की हड्डी से लेके हिप से लेके थाई से लेके घुटने से लेके जितनी भी दिक्कत है इस एक्सरसाइज से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। यदि आप लोगों को पसंद आए तो सुबह सुबह 1 से 2 मिनट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज मैं करने वाली हूँ ये हमारे पेट के लिए, निकलते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें हार्ड है थोड़ा, बट ध्यान से करें, क्योंकि कभी कभी कोई लापरवाही से करते हैं तो फिर नस इधर उधर हो जाती है तो दिक्कतें होती हैं। तो किस तरह करना है, पैर को बिल्कुल सीधे, हाथ हमारे नीचे से ये जाएंगे और दोनों थाई हमारी एक दूसरे से टच रहेंगी और जितना हम पैर को अपने पीछे की तरफ ले जा पाएँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये थी हमारी आज की कुछ एक्सरसाइज, और हम अपने बिस्तर पे आराम से किस एक्सरसाइज को कर सकते हैं लेटकर, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए हमें खाली समय में लेटें अपने बिस्तर पे, तो बिना उछले कूदे हम छोटी छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैर हमारे थोड़े से बिस्तर से नीचे होने चाहिए और इस तरह करके हम आराम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 या फिर ये ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें बिना उछले कूदे वेट लॉस में बहुत मदद करती हैं। ये तो हम खाली समय मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो ये एक्सरसाइज तो हम कर सकते हैं। और साथ में जैसे कि हम लेते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया, तो ये इस तरह करके हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ये छोटी छोटी एक्सरसाइज भी कमाल का काम करती है। तो इससे हम कर सकते हैं अपने वेट को लॉस। जो किसी कारण उछलना कूदना नहीं चाहते हैं वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं।
करती हूँ। यदि आपको हमारा वीडियोज़ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और ठंडी का समय है, मूंगफली का सेवन करें, पर एक सीमित मात्रा में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।